एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। जैसा कि हम सभी को पता है कि सीटेट की आगामी परीक्षा अब ऑनलाइन मोड पर होने वाली है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को खुद को भी इस तरीके से तैयार करना है कि हम लोग ऑनलाइन परीक्षा देने से ना घबराएं। तो देखिए, आज की ये वीडियो आप लोगों की इसी टॉपिक पर होने वाली है, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि सीटेट की परीक्षा जब हम ऑनलाइन मोड पर देंगे तो हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है और खास करके हम लोगों को कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करें। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे बेसिक से एडवांस तक हर बातें यहाँ पे जानेंगे जो कि ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित होती है। अगर हमारे सामने यहाँ पे एक कंप्यूटर की स्क्रीन हो और हमें किसी क्वेश्चन को टिक करना है, तो देखिए हमें यहाँ पे माउस दिया जाता है यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन के साथ। अब देखिए माउस का प्रयोग किस तरीके से करना होता है। आपके सामने यहाँ पे एक इमेज आपको दिख रही होगी। देखिए, आपको अपने हाथों को इस तरीके से रखना है। आप जैसे राइट हैंड का प्रयोग करते हैं, आपको अपने हाथ को इस तरीके से रखना है और आपको क्या करना है, अपनी इस वाले फिंगर से, जो यानी कि जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रही है, इस वाली फिंगर से आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है और इसके माध्यम से आपका जो आंसर है वो टिक होगा। तो आपको सबसे पहले तो माउस का प्रयोग यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे हाथ रखा गया है और इस वाली उंगली से आपको क्या करना है, अपने आंसर को इस तरीके से टिक करना है। सबसे पहले तो बेसिक हम लोगों को यहाँ पे माउस की नॉलेज होना ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने यहाँ पे मॉक टेस्ट के पेपर देखे होंगे तो ये कई सारे शब्द आपको दिखे होंगे। इन शब्दों को हम यहाँ पे मॉक टेस्ट में भी देखेंगे और साथ ही साथ अभी देखेंगे कि इनका क्या क्या मतलब है। अगर कोई क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पे पूरा सही कर दिया तो आपको यहाँ पे हरे कलर का एक आइकन दिखाई पड़ेगा, आपको उसको क्लिक करना है। ये किस तरीके से दिखेगा अभी हम वो भी देखेंगे। और अगर आपने उस आंसर को यहाँ पे टिक कर दिया है तो टिक करने के बाद आपको पता है कि ये क्वेश्चन मेरा सटीक 100% यहाँ पे सही है, तो आप सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन नीचे मिलेगा, अभी हम ये देखने वाले हैं। सेव एंड नेक्स्ट में आप क्लिक करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपने, जैसे कि आपकी स्क्रीन में यहाँ पे पूरा यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा और इस साइड आपको यहाँ पे ये चीजें दिखेंगी जहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखे होंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इस तरीके से यहाँ पे लिखा होता है। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे रेड कलर नॉट आंसर, यानी कि देख लिया है पर आपने आंसर नहीं दिया, तो इनमें लाल रंग आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपने अभी तक विजिट ही नहीं किया है, यानी कि वो क्वेश्चन आपने अभी तक देखा ही नहीं है, तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके का आइकन दिखाई देगा जो कि सफेद कलर से दिखाई देगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपने यहाँ पे देख लिया है पर यहाँ पे आपने मार्क कर दिया है रिव्यू के लिए, इसका मतलब क्या है कि यानी कि इसका आंसर आप बाद में देंगे तो यहाँ पे आपको पर्पल कलर दिखाई देगा। इस तरीके से सर्कल में आपको पर्पल कलर दिखाई देगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपने आंसर कर दिया है पर फिर भी आप चाह रहे हैं कि मैं एक बार बाद में कंफर्म करूं, तो यहाँ पे आपको पर्पल के साथ यहाँ पे हल्का सा आपको ग्रीन कलर दिखाई देगा। देखिए ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें जो आप लोगों को यहाँ पे जानने की है। अब देखिए इस चीज को हम डिटेल में समझने के लिए अब आपके स्क्रीन में आपके सामने ये जो सीटेट परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है वो आएगा। इसके अलावा आप लोगों के मन में छोटे छोटे यहाँ पे डाउट है कि अगर आपने, जैसे सीडीपी का सेक्शन हम लोगों को आमतौर पर दिया जाता है, पहले सीडीपी के हम लोगों को कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं, सीडीपी के 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर मैं एक ऐसी कैंडिडेट हूँ जो कि सीडीपी के क्वेश्चन ना करना चाहूँ, मैं यहाँ पे भाषा के, लैंग्वेज के क्वेश्चन पहले करना चाहूं, तो आप यहां पे एक क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे कैंडिडेट का एक सवाल ये भी आ रहा है कि हमें हर क्वेश्चन के बाद सबमिट करना पड़ेगा या फिर हर सेक्शन के बाद क्या यहां पे हमें सबमिट करना पड़ेगा। तो आंसर है बिल्कुल नहीं। आपको अपना पूरा पेपर करना है। आपका पेपर जब हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट करना होगा। इसके अलावा रफ वर्क के लिए आपको क्या करना होगा, रफ वर्क के लिए आपको वहाँ पे एक शीट और एक पेन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, आपको उसमें अपना रफ वर्क करके देखना है। आई होप जो आपके बेसिक डाउट थे वो क्लियर हो गए। अब चलिए आप लोगों की स्क्रीन में यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने पेपर शो करती हूँ, जिसमें यहाँ पे आपको ये सब चीजें दिखेंगी और इन सभी चीजों को मैं आपके सामने यहाँ पे करके दिखाऊंगी कि आपको किस तरीके से अपना पेपर करना है और फाइनल सबमिट करने के बाद आपके यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से दिखाई पड़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ें।
जैसे ही आपकी ऑनलाइन परीक्षा शुरू होगी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस आपको दिखाई पड़ेगा, जहां पर आप लोगों का आपका यूज़र नेम और यहाँ पे आपका पासवर्ड होगा और इस जगह पे आपकी एक फ़ोटो लगी होगी। आपके जब एग्ज़ामिनर वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आपको ये पेपर अब शुरू करना है, तब आप यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के लिए माउस की मदद लेंगे और माउस से उस कर्सर को, जो कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, इस जगह पर लाके जिस तरीके से मैंने क्लिक करने को कहा था आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका ये साइन इन हो जाएगा, यानी कि आपका ये परीक्षा जो है ये शुरू हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें जनरल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है, आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं या हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, ये आप पर होगा। और इस तरीके से आप यहाँ पर इन इंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोल रखा है कि ये जो परीक्षा है ये 150 अंकों की है, 150 मिनट की ये परीक्षा है, यानी कि 2.5 घंटे की ये परीक्षा है। और यहाँ पे काउंटडाउन जो है ये टॉप पे आपका साइड में चलता रहेगा, ये यहाँ पे बता रखा है। और इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि अलग अलग कलर के क्या क्या मतलब होते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ये चीज़ बता दी थी। अगर यही इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे हिंदी में पढ़ना है तो आप यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये चीज़ आपकी हिंदी में आ जाएगी। तो देखिए, ये आप पर है कि आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें, आप हिंदी में पढ़ना चाहें। तो देखिए, हर चीज़ का यहाँ पे मतलब बता रखा है। इसके बाद जैसे ही आप पढ़ लें तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आप क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल रखा है कि हमें डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यानी कि जिस भाषा में हमें क्वेश्चन देखना है। तो देखिए, यहाँ पे स्क्रीन में शायद ऐसा हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन है वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में एक साथ ना दिखे, तब आपको यहाँ पे लैंग्वेज बदलनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा काम आपका बढ़ जाएगा। अदरवाइज़ अगर ये क्वेश्चन हमें इंग्लिश हिंदी दोनों में साथ में दिखाई देते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जैसे इंग्लिश मैंने यहाँ पे चयन कर लिया। और इंग्लिश का चयन करने के बाद मुझे इस जगह पर भी, यानी कि ये जो निर्देश मुझे कंप्यूटर द्वारा दिए गए हैं ये सारे मैंने पढ़ लिए हैं और मैं इससे राजी हूँ। यहाँ पे ये ब्लू कलर का आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए, यहाँ पे बोल रखा है आई एम रेडी टू बिगिन, मैं अब तैयार हूँ इस परीक्षा के लिए। ब्लू वाले ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये जो टेस्ट पेपर है ये शुरू हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑफलाइन एग्ज़ाम में ये फ़र्क होता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में थोड़ी घबराहट इसलिए होती है क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे टाइम भी साथ में चल रहा होगा। तो देखिए, टाइम साथ में चल रहा होगा। ये जो मैंने आइकन आपको समझाया, ये आइकन आपको इस तरफ दिखेंगे और यहाँ पर देखिए, आप जिस भी सेक्शन का पेपर कर रहे होंगे उस सेक्शन का यहाँ पे नाम लिखा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कौन सा सेक्शन का पेपर कहाँ से करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों को शुरुआत में ही, मैं ये आप लोगों के लिए यहाँ पे जूम कर देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को 3 अलग अलग सेक्शन दे रखे हैं। अब इन तीनों सेक्शन का एक बारी आप मतलब समझ जाइए, आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जब आप माउस की मदद से पहले वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमारे 3 और सेक्शन खुलेंगे। एक आपका CDP का, एक आपका मैथ्स का, ये पेपर 1 का मॉक टेस्ट मैं आपको समझा रही हूँ, और एक आपका EVS का। यानी कि ये जो 3 आपको अलग अलग कॉलम दिखाई पड़ रहे हैं, तीनों कॉलम में से जब सबसे पहले आप पहले वाले कॉलम को क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए, इसके अंदर भी सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए ब्लू हो रखा है। यानी कि ये ब्लू कौन सा कलर हो रखा है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट CDP का पार्ट यहाँ पे कलर हो रखा है। तो यानी कि अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो 30 के 30 क्वेश्चन आपको CDP के दिखेंगे। इसके अलावा अगर आप CDP के क्वेश्चन नहीं करना चाहते, आप सीधा गणित के क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप इस जगह पे क्लिक कीजिए। सीधा आपके गणित के प्रश्न यहाँ पे शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखा होगा और 1 से लेकर 30 तक इस तरीके से दिया होगा। इसके अलावा अगर आप CDP या फिर मैथ्स भी नहीं करना चाहते, आप सबसे पहले EVS करना चाहते हैं, तो EVS में आप क्लिक कीजिए। EVS के क्वेश्चन आपके शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों का जो डाउट है कि क्या हमें एक एक सेक्शन को पहले ख़त्म करके आगे बढ़ना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो सेक्शन पहले करना है आप उस सेक्शन के क्वेश्चन पहले कर सकते हैं। आप सबसे पहले इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 अलग अलग सेक्शन खुल जाएंगे। एक होगा आपका CDP का, एक होगा आपका मैथ्स का और एक होगा आपका EVS का। तो देखिए, इसमें से भी आपके पास चॉइस है कि आप CDP पहले करना चाहें तो CDP के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आप गणित के करना चाहें तो गणित के लिए आप यहाँ क्लिक करिए, और अगर आप EVS के क्वेश्चन करना चाहें तो EVS के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। और देखिए, यहाँ पर जैसे कि मैं आप लोगों को इन सब चीज़ों का मतलब यहाँ पे बता चुकी हूँ
कि हम लोग जैसे एक क्वेश्चन को टिक करते हैं, जैसे कि मुझे पता है कि इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। देखिए मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने यहाँ पे जस्ट बता दिया कि पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का यहाँ पे मतलब क्या है कि आपने ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया, तो आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन तो खुल जाएगा, पर साथ ही साथ ये जो लाल कलर है, ये लाल कलर आपका हरे रंग में बदल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पहले क्वेश्चन का उत्तर आप दे चुके हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर आप दे चुके हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए मैंने सीडीपी का एक ही क्वेश्चन किया, सीडीपी के एक क्वेश्चन करने के बाद मैं सोच रही हूँ ईवीएस के क्वेश्चन कर लें, तो मैं सीधा यहाँ पे ईवीएस वाले सेक्शन में क्लिक करूंगी, तो सीधा ईवीएस के क्वेश्चन खुल जाएंगे और इस जगह पे क्या लिखा होगा, इस जगह पे आपका ईवीएस लिखा होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि आपको सीडीपी कैसे करनी है, आपको मैथ्स कैसे करनी है और आपको ईवीएस के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। अब दिक्कत है कि हम लोग भाषा जो हमने चयन किया है वहाँ के प्रश्न कैसे करेंगे, और ना ही हम लोगों को अभी एग्जाम्पल पेपर में लैंग्वेज के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो फिर हम कैसे करें। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस जगह पे सेकेंड नंबर वाले को क्लिक किया गया है। मैंने आपको कहा कि आपका ये जो पेपर है, इस पेपर में अगर आप गौर करें तो सबसे पहले आपको 3 अलग अलग सेक्शन यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। 3 में से सबसे पहले अभी जब हम सीडीपी के, हम मैथ्स के और ईवीएस के क्वेश्चन कर रहे थे, तब हमारा इस जगह पर नीला था, यानी कि इस जगह पर हमने क्लिक किया था। अब आप क्या करेंगे, ये सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब हम सेकंड वाले ऑप्शन पे, ये देखिए आपको जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, इस जगह पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने 2 और ऑप्शन खुल जाएंगे। अब आप कहेंगे ये तो बहुत सारे ऑप्शन खुल रहे हैं, ये जो सेकंड वाला है ये क्या है, ये आपका है लैंग्वेज 1। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लैंग्वेज 1। अब देखिए लैंग्वेज 1 जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे इंग्लिश ही ली हो, आपने यहाँ पे हिंदी ली हो। यहाँ पर आपने जो भी भाषा ली होगी, जैसे कि मैं मान के चल रही हूँ, मैंने पहली भाषा ली है हिंदी और दूसरी मैंने भाषा इंग्लिश नहीं ली, मैंने मान लीजिए संस्कृत ली है। तो देखिए आप लोगों को बहुत सारे कैंडिडेट को ये डाउट है कि हमारे जो मॉक टेस्ट है उसमें तो कोई और भाषा के क्वेश्चन दिए नहीं हुए, हम लोगों के पेपर में होंगे या नहीं होंगे। आपने फॉर्म फिल करते हुए जो भाषा का चयन किया होगा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन में वो चीज़ दिखेगी। तो देखिए इसमें भी आपको यहाँ पे गौर करना है। जैसे कि मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे इस जगह पर क्लिक कर दिया, ये क्या है, ये आपका दिखा रहा है लैंग्वेज 1। ठीक है जी। अब लैंग्वेज 1 मान के चलिए मैंने फॉर्म फिल करते हुए मैंने हिंदी का चयन किया था, ठीक है जी, और मैंने अगर गलती से ये इंग्लिश वाले पे क्लिक कर दिया तो मेरे 30 के 30 अंक यहाँ पे कट जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपने लैंग्वेज 1 क्या सिलेक्ट किया है, और लैंग्वेज 1 जो सिलेक्ट किया होगा, जैसे मान के चलिए कि अगर ये वाला पार्ट आपका लैंग्वेज 1 के लिए है, ये वाला पार्ट आपका लैंग्वेज 1 के लिए है, और लैंग्वेज 1 के अगर मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट किया है लैंग्वेज 1 में, तो मुझे यहाँ पे अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश के ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इसके अलावा ये जो तीसरा आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये तीसरा ऑप्शन है किसके लिए, तीसरा ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे आपका लैंग्वेज के लिए ही है, भाषा के लिए है। तो देखिए लैंग्वेज 2 के लिए आपका ये तीसरा ऑप्शन दे रखा है। अब देखिए लैंग्वेज 2 जो है वो भी आपने या तो इंग्लिश लिया होगा या तो हिंदी, इस हिसाब से यहाँ पे आप इस भाषा का यहाँ पे चयन कर सकते हैं। तो देखिए शुरुआत में ऊपर की साइड हमें यहाँ पे 3 अलग अलग कॉलम दिए गए, जो कि मैं यहाँ पे आपके लिए बना दे रही हूँ। ये जो 3 कॉलम है, सबसे पहला जो पहला वाला सेक्शन है, ये जो पहला वाला सेक्शन है ये 3 भागों में बटा हुआ है, एक सीडीपी में, एक मैथ्स में और तीसरा आपका ईवीएस में। और जो दूसरा वाला कॉलम है ये लैंग्वेज 1 के लिए है। अब लैंग्वेज 1 भी आपका 2 अलग अलग भाषाओं में बटा हुआ है, और लैंग्वेज 2 भी जो है वो 2 अलग अलग भाषा में बटा हुआ है। तो इस तरीके से आपका ये ऊपर वाला सेक्शन आपको दिख जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरीके से आप प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करेंगे, और जैसे ही आपका ये पेपर पूरा हो जाएगा उसके बाद आप लास्ट में यहाँ पे आपको इस कॉर्नर पे एक ऑप्शन मिलेगा जो कि है सबमिट का। इस सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको पता चलेगा एग्जाम समरी का। एग्जाम समरी से आपको क्या पता चलता है कि आपने कितने क्वेश्चन, यहाँ पे आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, कितने क्वेश्चन को आंसर किया है, कितने क्वेश्चन आपने आंसर नहीं किए, कितने आपने मार्क फॉर रिव्यू छोड़े। देखिए
लास्ट तक मार्क फॉर रिव्यू मत छोड़ना। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब ये होता है कि हमें अभी डाउट है, हम बाद में इस क्वेश्चन को देखेंगे। आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर देना, क्योंकि ये जो मार्क फॉर रिव्यू के लिए हम छोड़ते हैं, इनके मार्क्स नहीं मिलते। आपको प्रॉपर उन्हें आंसर करना ही पड़ेगा। इस हिसाब से आपके यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने आपने देखे हैं नहीं देखे, ये सब चीज़ें आएंगी। लास्ट में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि आप इस टेस्ट को पूरा करना चाहते हैं, तो येस वाले ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे। और येस वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा एक ऑप्शन आएगा कि डियर कैंडिडेट थैंक यू, और इसके बाद ये बोलेंगे कि इस प्रोसीजर को आपको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ओके वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। जब आप ओके वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तब आपका यहाँ पे टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ऑनलाइन परीक्षा दी जाती है। और सीटेट में यहाँ पे लैंग्वेज का जो कन्फ्यूजन है, आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। इसके अलावा भी कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करूंगी। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।